सो हाय गाइस, गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कोचेस या ऑनलाइन बिजनेस ओनर के पास में रहता है कि उन्हें अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनाएं या एक लैंडिंग पेज बनाएं। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, किसको कब स्टार्ट करना चाहिए और इसके लिए क्या क्या हमें टूल्स लगते हैं, कहाँ से खरीदेंगे, कैसे हम बनाएंगे। इस टॉपिक को मैंने बनाने का सोचा बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन माई क्लाइंट वेबसाइट। तो हम अपने एजेंसी में क्लाइंट के लिए लैंडिंग पेजेस भी बनाते हैं, वेबसाइट भी बनाते हैं। तो कब कौन सी चीज़ें हम बनाते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। और लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, सो लैंडिंग पेज और वेबसाइट में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, बेसिकली ये किसी भी ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स के लिए एक प्रेजेंस का काम करता है और इन दोनों की इम्पोर्टेंस, दोनों की ही इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं कि कोई किसी से ज़्यादा है, बट ऑब्वियसली किसी किसी चीज़ों में किसी की वैल्यू ज़्यादा होती है, किसी में किसी कम होती है। तो एवरीथिंग हैज़ इज प्रोज एंड कॉन्स। ओके, बट यहाँ पर दोनों के प्रोज ही हैं, बट आप कब कैसे यूज़ कर रहे हो वो चीज़ विल मेक द डिफरेंस। ओके, तो सबसे पहले लैंडिंग पेज के बारे में बात करते हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है और वेबसाइट का पर्पज़ क्या होता है। तो लैंडिंग पेज का सिंपल सा पर्पज़ होता है जिसका कि आपकी वेबसाइट जो आपकी लैंडिंग पेज इज ऑल्सो अ पेज, ऑनलाइन पेज, इट्स अ पार्ट ऑफ द वेबसाइट। ओके, तो लैंडिंग पेज का सिंगल गोल फंक्शन सीटीए होता है कि वो आपको किसी एक चीज के लिए मोटिवेट कर रहा होता है कि लाइक डू दिस, परचेज दिस, साइन अप दिस, ठीक है, डाउनलोड दिस। तो ये आपका लैंडिंग पेज का पर्पस होता है। वेबसाइट का पर्पस ये करता है, वो एक कम्प्रीहेंसिव ऑनलाइन प्रेजेंस होती है जिसमें कि वो आपके बिजनेस के बारे में या आपकी पर्सनल ब्रांड के बारे में बहुत सारी चीज़ें एक साथ में बताता है। इसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारे नेविगेशन सिस्टम होते हैं, बहुत अलग तरीके से वेबसाइट में कंटेंट को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पर्पस होता है। इसके बाद में स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर बेसिकली लैंडिंग पेज का सिंपल सा होता है। इट्स जस्ट अ सिंपल लैंडिंग पेज विद ओनली वन सीटीए, वन बटन। अगर आपने ये चीज़ें कभी एक्सपीरियंस करी होगी, फेसबुक स्क्रॉल करते समय, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते समय, कि आप एक ऐड देखते हो, उस पर क्लिक करते हो, देन आप एक लैंडिंग पेज में जाते हो। उस लैंडिंग पेज पे आप ये देखते हो कि वहाँ पर सिर्फ एक ही बटन है, वो बार बार आपको कह रही है कि परचेज दिस, डाउनलोड नाउ, साइन अप दिस। तो ये आपका लैंडिंग पेज है, मतलब आपने वो लैंडिंग पेज पे विजिट किया है। अगर आपने किसी ऐड को देख के इस पे बटन पे क्लिक किया और आप किसी ऐसी वेबसाइट पे चले गए जहाँ पर मेन्यू भी है, ठीक है, मेन्यू भी है, ईमेल के सब्सक्रिप्शन के लिए भी है, नीचे फुटर भी बना हुआ है, अलग अलग पेजेस के लिंक भी लगे हुए हैं, तो आप एक वेबसाइट पे लैंड करे हैं जिसमें बहुत तरह के नेविगेशन होते हैं। एंड बिकॉज वो वहाँ पर जो सोर्स है, बिजनेस ओनर है, वो आपको अपने बिजनेस की सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहता है। ठीक है, तो दिस इज़ दी फोकस ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें कंटेंट की, तो कंटेंट इन द लैंडिंग पेज इज वेरी मच कंसाइज, स्पेसिफिक, टारगेटेड, like talking to a particular type of audience. Okay, and only user had to take only one action. बट अगर हम बात करें वेबसाइट के कंटेंट की, तो जो भी कंटेंट लिखा रहता है हमारी वेबसाइट में वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज की जो कॉपी होती है, कंटेंट होता है, उसको हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। और कॉपी राइटिंग का पर्पज़ यही होता है कि वो यूज़र को परसुएट करता है किसी एक एक्शन को लेने के लिए। जहाँ की वेबसाइट पे जो कंटेंट होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, वो एक तरह का इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है एंड नॉट टू सेल। ऑब्वियसली देयर आर सम बटन जो अपने कुछ चीज़ें सेल कर रही होती हैं, कोर्सेज वगैरह, प्रोग्राम्स वगैरह। यहाँ पर मैं जो चीज़ें बातें कर रहा हूँ वो मैं ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोचिंग इंडस्ट्री, ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स के जो कोर्सेज, मेंटरशिप प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। आई विल ऑल्सो गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, आपने अंकुर वारिकू के बहुत सारे एड्स देखे होंगे। इफ़ यू हैव सीन अंकुर वारिकू एड्स, ओके, तो आपने देखा होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम पर उनके एड्स आते हैं। वो कभी कभी टाइम मैनेजमेंट का कोर्स लेके आते हैं, कभी यूट्यूब का लेके आते हैं, कभी कम्युनिकेशन का लेके आते हैं, कभी लिंक्डइन का लेके आते हैं। तो जब भी आप क्लिक करोगे तो उनका लैंडिंग पेज ओपन होता है। ओके, लैंडिंग पेज ओपन होता है, उसकी यूआरएल डिफरेंट होती है, आप देखना, कभी ध्यान देना, उसकी यूआरएल डिफरेंट होती है। क्या पता वो सबडोमेन में बना हो और वहाँ उस लैंडिंग पेज पे सिर्फ एक यूज़र एक बटन पे क्लिक करके उनकी परचेज ही कर सकता है। वो उनके बारे में वहाँ से कहीं यूट्यूब पे नहीं चला जाएगा, इंस्टाग्राम पे नहीं चला जाएगा, या किसी और साइट पे नहीं चला जाएगा, कोई नेविगेशन मेन्यू नहीं। ठीक है, बल्कि जब आप गूगल सर्च पे अंकुर वारिकू सर्च करते हो, तब जिस वेबसाइट पे आप जाते हो वो उनकी होती है एक्चुअल वेबसाइट।
जहाँ पर उन्होंने अपने सारे कोर्सेज के बारे में बता रखा है, वो क्या करते हैं, उन्होंने न्यूज़लेटर के बारे में बता रखा है अपना सारा। उनके फुटर सेक्शन में बहुत सारी वेरियस लिंक हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, रिफंड, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो उनकी वेबसाइट है, तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। एंड अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो वेबसाइट का डिज़ाइन और लैंडिंग पेज का डिज़ाइन भी काफ़ी डिफरेंट होता है। इन टर्म्स ऑफ लैंडिंग पेज डिज़ाइन, इट इज़ वेरी सिंपल, डायरेक्ट, जिसमें कि विजुअल्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं ताकि वो लोगों को जो वो कॉपी राइटिंग है वो लिखी हुई है, वो कॉपी राइटिंग परसुएट करते हुए लोग आगे बढ़ें, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वेबसाइट की जो कॉपी राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग जो होती है, वो बहुत ही डिफरेंट होती है। इट्स अबाउट मोर अबाउट प्रोवाइडिंग दी इंफॉर्मेशन, ओके। सो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होती है। अगर हम दूसरी नेविगेशन की बात करें, लैंडिंग पेज पे हमारा कोई नेविगेशन नहीं होता, कोई दूसरा मेन्यू नहीं होता। वेबसाइट पे हमारे बहुत सारे मेन्यू, होम पेज, अबाउट अस, सर्विसेज पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट लैंडिंग पेज पे कोई नेविगेशन मेन्यू नहीं होता, और उनका सिर्फ पर्पज़ ये होता है कि वो CTA पे लोग CTA पे एक जगह पे सिर्फ क्लिक करें तो वहाँ पर क्लिक करें, कुछ परचेज करें तो वहाँ पर ही परचेज करें, ठीक है। लैंडिंग पेज कब यूज़ करना चाहिए, वेबसाइट कब यूज़ करना चाहिए? अगर आपके पास में कोई ऑफर है, आपके पास में कोई लीड मैग्नेट है, आपके पास में कोई मिनी कोर्स है, ठीक है, जो कि आप सेल कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, तो आपको लैंडिंग पेज यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और आपके पास में बट लैंडिंग पेज तभी यूज़ करना चाहिए जब आप ये जानते हो कि उस पर जो ट्रैफिक आएगा, बहुत सारे यूजर्स कैसे विजिट करेंगे, वो चीज़ आपको पता है। या तो वो आपके यूट्यूब ऐड से आएंगे, या तो फेसबुक ऐड से आएंगे, या तो इंस्टाग्राम ऐड से आएंगे, या क्या कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ से वो ऐड सोर्स होना चाहिए। तो अगर लोग वहाँ से आ रहे हैं तो आपको लैंडिंग पेज यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास में लैंडिंग पेज नहीं है, इट मीन्स आपके पास में कोई ऑफरिंग नहीं है, तो सबसे पहले तो आपके पास कोई ऑफरिंग होनी चाहिए जो आप मार्केट में बेच सको। वेबसाइट तब आपको यूज़ करनी चाहिए कि जब आपका मार्केट में लोग आपसे मैनुअली, ऑर्गेनिकली लोग परचेज करने लगे हैं आपकी मेंटोरशिप, आपकी कोचिंग प्रोग्राम, के कोर्सेज। उसके बाद में व्हेन यू वांट टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, ओके, सो दैट यू गेट PR आपको मिले, ठीक है। आपकी न्यूज़ पब्लिकेशन में जो नॉलेज होती है, मतलब इन्फॉर्मेशन रिलीज होती है, वो PR कहलाती है, पब्लिक रिलेशंस। तो वो जब आपको चाहिए होती है तो उसके लिए आपको वेबसाइट यूज़ होती है। आपकी तरफ से तब भी यूज़ होती है जब आप कॉर्पोरेट्स में जाते हो, कॉर्पोरेट्स में कोई ट्रेनिंग कर रहे हो, या सेल्स ट्रेनिंग दे रहे हो को, या फिर इमेज कंसल्टेंट हो, ग्रूमिंग सेशन दे रहे हो, तो कॉर्पोरेट लेवल पे आपको अपनी वेबसाइट को वहाँ पर देना होता है टू लुक वेरी प्रोफेशनल। तब आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हो इफ़ यू आर वर्किंग इन एन corporate type of environment, okay. The goal of landing page is to maximize conversion by guiding user toward a single action. तो सिंपल गोल हमारा लैंडिंग पेज का ये होता है कि कोई भी यूजर हमारे लैंडिंग पेज पे आए और वो हमारा पूरा कंटेंट इस तरह से पढ़े और परसुएट हो जाए कि वो हमारी चीज़ के लिए साइन अप करे, परचेज कर ले, या कुछ भी जो हमारे चाहते हैं एक्शन, वो कोई फॉर्म फिल कर दे, या जो भी हम चाहते हैं वो चीज़ वो करे। गोल हमारे लैंडिंग पेज का ये होता है, सो दैट वी जनरेट लीड्स फॉर अवर बिजनेस। वेबसाइट ऑन द अदर हैंड, इट्स लाइक प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर होल बिजनेस, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, हमने क्यों स्टार्ट करी, कितने फाउंडर्स थे, हमारे टीम मेंबर क्या है, ये सारी चीज़ें। जैसे कि अगर आप मेरी जो एजेंसी की वेबसाइट है marketingbrains.co, वहाँ पर आप जाओगे तो वो एक वेबसाइट है, वो एक फुल फ्लैज वेबसाइट है जिसमें कि हमारा अबाउट अस पेज है, सर्विसेज हमारी कौन कौन सी हैं, हमारे रिव्यूज़ क्या क्या हैं, ठीक है, हमारी रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई होल बिजनेस एंड माई ब्रांड, ओके। सो दिस इज द गोल ऑफ यूजिंग द वेबसाइट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यूज़ केस दोनों के कहाँ कहाँ पर आते हैं। तो यूज़ केस लैंडिंग पेज का तभी यूज़ हम करते हैं जब हमें कोई ऑनलाइन कैंपेन प्रमोट करना होता है, हमारी सर्विसेज का, हमारे कोई प्रोडक्ट हो गए उन चीज़ों का, जैसे। और वेबसाइट हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें अपना पूरा इंटायर बिजनेस शोकेस करना होता है, या फिर हमें अपनी पर्सनल ब्रांड को पूरा शोकेस करना पड़ता है, जैसे कि आई एम इनटू दीज मैनी थिंग्स एंड आई डू दिस एंड दैट, माई बिजनेस डू दिस एंड दैट, तब हम वेबसाइट को यूज़ करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस जो मैंने बताए, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस ओनर हो या कोच हो तो आपको कौन सी चीज़ का यूज़ करनी चाहिए। इसके बाद में अगर आपने, इफ़ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू हैव अ लैंडिंग पेज, अगर आपके पास में कोई ऑफरिंग है जिस पे आप काम कर सकते हो, जैसे कि और भी इंडस्ट्री के लोग कर रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग लैंडिंग पेज से करनी चाहिए। एंड देन जब आपका वहाँ से बिजनेस स्टेबल हो जाए, कैश फ्लो आपका आने लग जाए,
देन यू शुड गो फॉर अ फुल फ्लेज वेबसाइट, जहाँ जहाँ पर कि आपका पर्सनल ब्रांड की मतलब स्थापना होगी, एक तरह से आपके बारे में लोग जानेंगे जब वो ऑर्गेनिकली सर्च करके आए या फिर ऐसे ही आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से आपकी वेबसाइट पे जाएं, तो तब आपको वो वेबसाइट वहाँ पर काम आएगी। अब इसको स्टार्ट करने के लिए क्या है, इसके स्टार्ट करने के लिए आपको डोमेन परचेज करना होता है। डोमेन बेसिकली जैसे कि मेरे एजेंसी की साइट है marketingbrains.co, मेरी खुद की पर्सनल ब्रांड की वेबसाइट है क्रांतिश.com, इस तरह ankurwariku.com, facebook.com, जो ये चीज़ होती है इसको हम डोमेन बोलते हैं, और ये हमें परचेज करना होता है बाय वेरियस डोमेन प्रोवाइडर्स। तो वेरियस डोमेन प्रोवाइडर्स, सबसे ज़्यादा बड़ा नाम GoDaddy, बिगरॉक, नेमचीप, ओके, बट me and my client which I suggest to buy them is Namecheap. Okay, namecheap.com is a website that sells other domain names, तो मैं वहाँ से प्रेफर करता हूँ बाय करना, उनके प्राइसिंग वगैरह काफ़ी अच्छे रहते हैं। एंड दी होस्टिंग पार्टी, होस्टिंग क्या होती है, लाइक मैनी ऑफ बिजनेस कंफ्यूज कि मैंने डोमेन तो खरीद लिया, अब होस्टिंग क्या होती है। अब आप जब होस्टिंग देखते, होस्टिंग का मतलब ये होता है जो आपको होस्ट करता है, किसी चीज़ को होस्ट करता है, ठीक है। तो जैसे हम जाते हैं facebook.com पे, तो उस पर बहुत सारी इमेजेस होती हैं, तो इमेजेस कहीं पर रखने की तो जगह होनी चाहिए ना। जैसे हम फ़ोन पे पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो फिर वो हमारे गैलरी में सेव हो जाती है, हमारी स्टोरेज में सेव हो जाती है। तो उसी तरह एक बैकएंड में कंप्यूटर होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी, और आपकी डोमेन और आपका होस्टिंग दोनों में आपस में लिंक हो जाएगा। एंड देन जब भी कोई आपका डोमेन टाइप करके URL पे जाएगा, तो वो जो होस्टिंग ने अपनी फाइल्स रखी हुई हैं अपने पास में, वो डिलीवर कर देगा। ओके, सो देयर आर मेनी वेबसाइट जस्ट लाइक wix.com, बहुत सारे पेज बिल्डर होते हैं जिनका हेल्प करके आप अपनी वेबसाइट को खुद बना सकते हो, या फिर किसी की हेल्प ले सकते हो, किसी फ्रीलांसर की हेल्प ले सकते हो, किसी एजेंसी की हेल्प ले सकते हो, जिसमें आपको वो पूरा का पूरा वेबसाइट आपको खुद बना के दे देंगे। इफ़ यू आर नॉट ट्राई आउट, तो आप बहुत सारे टूल्स हैं, वर्डप्रेस टूल्स है, ठीक है। तो लैंडिंग पेजेस बनाने की भी बहुत सारे टूल्स हैं, लैंडिंग पेज बनाने के बहुत सारे टूल्स में आता है जैसे कि क्लिक फनल्स, फ्लेक्सी फनल्स, ओके, स्वाइप पेजेस, लीड पेजेस एंड इग्लू। तो बहुत सारे टूल्स आते हैं मार्केट में, जो भी आपका यूज़ केस एंड आपका बजट आपको सूट करे वो आप परचेज कर सकते हो इजीली, एंड यू कैन गेट स्टार्टेड विद अ लैंडिंग पेज ऑफ योर्स। ओके, ऑन द अदर हैंड वेबसाइट बनाने के लिए भी बहुत सारे आपके पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, प्लेटफॉर्म हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। आप HTML, CSS, PHP हार्डकोर कोडिंग करके भी बना सकते हो बाय टेकिंग हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, यूज कर सकते हो। देयर आर वेरियस नो कोड प्लेटफॉर्म भी हैं जैसे वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती, वर्डप्रेस में आपको बहुत सारे प्लगइन्स देते हैं, वो टेम्पलेट्स देते हैं, उनका यूज़ करके ड्रैग एंड ड्रॉप अपनी कस्टमाइजेशन अगर आपको आता है, अगर आप कर सकते हो, तो वो चीज़ आप इजीली वर्डप्रेस का यूज़ करके आप लैंडिंग पेजेस भी बना सकते हो और अपनी वेबसाइट भी फॉर्म कर सकते हो। तो दोनों ही चीज़ आप एक प्लेटफॉर्म का यूज़ करके यूज़ कर सकते हो, विच इज़ वर्डप्रेस। ओके, एंड तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे एजेंसी में क्लाइंट्स हैं, उनके हम किसी के लैंडिंग पेज हम वर्डप्रेस पे बनाते हैं, किसी के स्वाइप पेज से बनाते हैं, किसी के फ्लेक्सी फनल पे बनाते हैं। तो इस तरह के बहुत ही ज़्यादा डिफरेंशिएशन होता है एज पर देयर बजट एंड यूज़ केस। तो जो भी हमें यूज़ केस चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग वी रिकमेंड देम दैट यू शुड गो फॉर दिस प्लेटफॉर्म और दैट प्लेटफॉर्म। ठीक है, देयर आर वेरियस प्लगइन्स विच आर ऑल्सो पेड, जो कि हम इनकॉर्पोरेट करते हैं हमारे वर्डप्रेस के अंदर। अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है जहाँ पर आपको अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स सेल करने हैं, देन यू कैन यूज़ शॉपिफाई, देन यू कैन यूज शॉपिफाई स्टोर। तो उसका शॉपिफाई स्टोर का भी, तो शॉपिफाई इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपना डोमेन और अपने प्रोडक्ट्स को इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, एंड देन यू कैन जस्ट मेक अ शॉपिफाई स्टोर एंड लॉन्च योर स्टोर टू सेल ऑनलाइन। ठीक है, तो ये चीज़ शॉपिफाई ई कॉमर्स में काम आती है। वेबसाइट में सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है, लैंडिंग पेज में सिर्फ एक CTA होता है और उसी के अराउंड हमारा सारा कंटेंट बात कर रहा होता है कि वाई यू शुड, हु इज़ दिस फॉर, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर क्या होना, एक लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए जो एक अच्छा कन्वर्टिंग हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अंकुर वारिको का लैंडिंग पेज है, वो काफ़ी ज़्यादा कन्वर्टिंग है, ही इज़ एबल टू सेल हिज कोर्सेज टू मेक करोर्स। ओके, तो वो स्ट्रक्चर ऐसा क्या होता है जो आप अपने बिजनेस में रेप्लिकेट कर सकते हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको लैंडिंग पेज बनाते समय, या अगर आपकी फ्रीलांसर या एजेंसी बना रही है तो वो आप रख सको। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड दैट आई विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो, एंड
and also I will in upcoming videos I will talk about कि people know how to outreach on social media platform, बट आउटरीच करने के बाद में उनको नहीं पता कि उनको कॉल पे कैसे लेके आना है. सो आई विल टेल यू कि हाउ यू कैन गो फ्रॉम डीएम टू कॉल बुकिंग. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है कोचेस के लिए जो ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करते हैं, और स्पेशली दी प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. तो ये वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा तब इन विच आई विल टॉक अबाउट इन डिटेल मैनर कि कैसे है. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इट विल हेल्प यू टू डिसाइड कि आपके, अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस ओनर हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, ऑनलाइन कोच हो, कंसल्टेंट हो, या किसी भी तरह का आप कुछ ऑनलाइन चीज़ें करते हो, तो आपको लैंडिंग पेज के लिए जाना चाहिए या आपको वेबसाइट के लिए जाना चाहिए. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. थैंक यू सो मच.